महावीर स्वामी के कीर्तन में कोटि वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के कीर्तन में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज से आराधना सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। आराधना सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है साधना का प्रथम सोपान सामायिक। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, समायेन भन्ते जीवे किंग जने। भगवान ने कहा, सावद्धं जोगं पचक खान। सत्य को जानने और समझने का एक सुंदर माध्यम है आगम। आगम हमारे लिए प्राण है। आगम हमारी सुरक्षा करता है। आगम ग्रंथों की अपेक्षा वास्तविक आगम है अतीन्द्रिय ज्ञानी। केवल ज्ञानी के लिए किसी भी पदार्थ के त्रैकालिक पर्याय हस्तामलक की तरह स्पष्ट होते हैं। हमारे लिए उनकी वाणी ही आगम है। 32 आगमों में एक आगम है उत्तराधीन सूत्र। समाहित करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करता है। भगवान महावीर के दर्शन का केंद्र बिंदु समता है। समता धर्म का प्राण है। जहाँ समता है वहाँ धर्म है। जहाँ विषमता है वहाँ अधर्म है। विषमता से समता, चंचलता से स्थिरता, विभाव से स्वभाव, मृत्यु से अमृतत्व की ओर प्रस्थान करना ही सामायिक है। सामायिक साधना का प्रथम सोपान है। 6 आवश्यक बताए गए हैं। 6 करणीय कार्य बताए गए हैं। 6 धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं। उनमें एक है सामायिक। सामायिक जैन साधना पद्धति की आधारशिला है। सामायिक अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का पासपोर्ट व वीजा है, सिद्धि का सैंपल है और सामायिक जीवन का सुरक्षा कवच है। 2 शब्द है, समता और ममता। समता को आगे रखकर कार्य किया जाता है तो समाधान मिलता है, और ममता को आगे रखकर कार्य किया जाता है समस्या बढ़ जाती है। सारा खेल ममता और समता का है। जहां ममता है वहां आसक्ति है, और जहां समता है वहां अनासक्ति है। जहां ममता है वहां छद्मस्तता है, और जहां समता है वहां वीतरागता है। समता की साधना बहुत ऊंची साधना है। ममता का परिहार करता है वह सामायिक है। ममता का परिहार करना, ममता को छोड़ना ही सामायिक है। जैसे जैसे ममता बढ़ेगी वैसे वैसे समता घटेगी, और जैसे जैसे ममता घटेगी वैसे वैसे समता बढ़ेगी। जब आप समाई करने के लिए बैठते हैं सब बातें याद आ जाती है। ऐसे याद आती नहीं आती हैं, और समाहित में
भूली हुई बातें भी याद आने लग जाती हैं। अरे मैं समाई करके बैठ गई, रसोई तो बंद की नहीं, तिजोरी बंद की नहीं, दुकान के ताला लगाया नहीं, अलमारी बंद की नहीं, दरवाजा बंद किया नहीं, कोई कुत्ता अंदर आ गया तो, नौकर घी खा गया तो, काम वाली कोई वस्तु लेकर चली गई तो, और व्यापारी के दिमाग में व्यापार की बात, बहनों के दिमाग में रसोई की, घर की बातें सब शुरू हो जाती। क्यों? ये क्यों होता है? ममता, पदार्थ के प्रति ममता, वस्तु के प्रति ममता, शरीर के प्रति ममता। कभी आज समाई करके बैठे, इतने में याद आ गया, अरे मैंने गोली ली नहीं, दवाई ली नहीं, दवाई लगाई नहीं, अब क्या होगा? ममता, बस कर्म बंधन शुरू हो गया। आचार्य भिक्षु के समय की घटना आती है। विजय सिंह जी पटवा दुकान बंद करके, मंगल करके समाई करने के लिए आए। समाई पचकी, और जैसे ही समाई पचकी, मैंने कहा नहीं, सब बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको भी भूली बसरी याद बातें याद शुरू होगी। और 2000 की नौड़ी तो भूल कर आ गया मैं। मन उद्वेलित हुआ, मन चंचल हुआ। आचार्य भिक्षु विराजे हुए थे। विजय सिंह जी पटवा का चेहरा देखा, भाव भंगिमा देखी, और देखती समझ गए कोई न कोई बात है। कभी कभी आप हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं तो चेहरे से पता चल जाता है आज कोई न कोई घटना घटी है या कुछ हुआ है। एक भाई को मैंने कहा आज जल्दी कैसे आ गई, चेहरे से पता चल जाता है कि आज सासू जी से लड़ाई होगी। कलकत्ता की बात नहीं है, सासू जी से लड़ाई होगी। मैंने सोचा संतों के वहां जाऊं, थोड़ी समाधि मिलेगी, शांति मिलेगी। तो भावों से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? कि महाराज दुकान मंगल की 2000 की जो नौली थी, जो पैसा था थैली, वो मैं भूल गया वहां। स्वामी जी ने कहा समता, यदि तुम्हारी होगी कहीं जाने वाली नहीं है, और तुम्हारी नहीं है और तुम चला भी जाएगा तो भी तुम्हारे को मिलने वाली नहीं है। समता, समता। वैसे ही गुरु और वैसे ही शिष्य। विजय सिंह जी ने कहा महाराज मेरे मन में और कोई दूसरा भाव नहीं आ जाए, एक समय और पचका दो, और आप होते तो और रवाना। ऐसा भी हुआ, लेकिन उन्होंने समता रखी। 2 समय पूरी की, समता के साथ गए, और वहां अमरिया बकरा बैठा था, और जैसे अमरिया बकरे को हटाया, अमरिया बकरा के नीचे वो नौली थी, वो मतलब 2000 की थैली थी। तो लगता ऐसा है वो अमरिया बकरा रुपयों की सुरक्षा करने के लिए आया हो। तो मूल बात उन्होंने समता रखी। बस यही सामायिक है। सामायिक तो हजारों हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जितना फलित आना चाहिए उतना क्यों नहीं आ रहा है? सामायिक आप करे हो, हजारों वर्षों की हमारी पुरानी परंपरा है, लाखों करोड़ों वर्षों की पुरानी परंपरा है, और एक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से सामायिक चली आ रही है। जहां तीर्थंकर भगवान होते हैं, साधु साधु होते हैं, वहां सामायिक होती है। लेकिन सामायिक वास्तव में परिवर्तन, लेकिन आप इतने वर्षों से सामायिक करे, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं आपने सामायिक के महत्व को समझा नहीं है, बस केवल परंपरा को समझा है कि मुझे सामायिक करना है। जिस दिन आप सामायिक के महत्व को समझ लोगे, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सामायिक क्या?
बदलाव ही तो है। अभय की साधना है, तनाव मुक्ति की साधना है, समता की साधना है, वीतरागता की साधना है। समाई के महत्व को समझो। हम समाई क्यों करें? आत्मा की विशुद्धि के लिए, कर्म क्षय के लिए, आत्मशोधन के लिए और जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए। समय क्या है? मूल शब्द है समय। समय का मतलब है आत्मा। इकर्ण प्रत्यय संस्कृत में आता है, उसे सामायिक शब्द निष्पन्न होता है। समय के आगे इकर्ण प्रत्यय लगाने से सामायिक शब्द निष्पन्न होता है। आत्मा में रमन करना, उसका नाम है समाई। सरल भाषा में जैन विद्या के अनुसार जिस व्रत से समता की प्राप्ति होती हो, समता पुष्ट होती हो, उसका नाम है समायिक। समायिक 2 करण 3 योग से की जाती श्रावक की। श्रावक ये तो सावधम जोगम पचकामी, एक शब्दम साधम जोगम पचकामी। साधु संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता है और श्रावक सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करता है 2 करण 3 योग से। सावध्य क्या? स अवध्य, पाप सहित प्रवृत्ति सावध्य, पाप रहित प्रवृत्ति निर्वध्य। तो 2 करण 3 योग, करुणी कराउनी, मन से, वचन से, काया से। करण का मतलब है आत्मा का परिणाम और योग का मतलब है प्रवृत्ति। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहा गया है और आत्मा के परिणाम वो क्या है? करण है। करण करना, कराना, अनुमोदन। समाई 6 कोटि की होती है और पालना 8 कोटि की होती है। अनुमोदन का मन खुला रहता है। और गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था समाई 8 कोटि से भी की जाती है। और कच्छ के अंदर सौराष्ट्र में 8 कोटि संप्रदाय भी है। 6 कोटि संप्रदाय और 8 कोटि संप्रदाय, ये थानापासी परंपरा में है। और नानी पक्ष, मोटी पक्ष, 6 कोटि, 8 कोटि। 8 कोटि के आचार्य हमें मिले थे तो हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा हमारे पास में पाठ है, 8 कोटि से भी समायिक होती है। और 6 कोटि वालों की अवधारणा यह है कि 8 कोटि से समायिक नहीं होती है, लेकिन 8 कोटि से भी समायिक हो सकती है। अनुमोदन, मन खुला रहता है। 3 करण 3 योग से श्रावक की समायिक संभव नहीं है। क्यों? भगवती सूत्र के अनुसार शरीर है वो परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह है, और आपके पैसा बैंक में जमा है, आपने मकान किराए पर दिया, दुकान किराए पर दी, तो उसका किराया भी आ रहा है, ब्याज भी आ रहा है। जिस समय आपके समय के आपने त्याग तो नहीं किया, नहीं त्याग नहीं किया, तो इसलिए सामायिक 3 करण 3 योग से श्रावक की संभव नहीं है व्यवहार की भाषा में। अब सामायिक में क्या करना? सामायिक में केवल धर्म चर्चा, आत्मा की चर्चा, वीतरागता की चर्चा, सत्य साहित्य का पठन या पाठन। सामायिक में न स्त्री कथा, न भक्त कथा, न देश कथा, न राज कथा। न सामायिक में अखबार पढ़ना, न सामायिक में मोबाइल देखना, न सामायिक में स्कूल की पढ़ाई करना, न सामायिक में बही खाता का कार्य करना। सामायिक में केवल समता की साधना। जब तक बने तब तक एकांत में मौन सहित समायिक की साधना करो, या स्वाध्याय के लिए आप खुला रख सकते हैं। तो जितनी मौन सहित समायिक होगी, साधना सहित समायिक होगी, आज समायिक में लिख सकते हैं धार्मिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वर्तमान की हमारी परंपरा है। तो समायिक में जितनी क्षमता होगी उतनी ही आपकी साधना अच्छी होगी और आप साधना में प्रवेश कर सकते हो। तो इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं कोई भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं करूं। कभी बहन मिल जाती है, समय करके बैठ गई। मारवाड़ में मकान के बाद ओटा होता है, चौकी चौकी होती है, 4-5 महीने बैठ जाती है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो बहने मिलने भी मुश्किल है, कई कई गाँव में तो मिलने भी मुश्किल है। अब समाई करके बैठ गई। अब न तो 25 बोल आते हैं, न प्रतिक्रमण आता है,
न भक्तामर आता है। अब कितनी माड़ा फेरे, एक माड़ा फेरे, दो माड़ा फेरे, कितनी माड़ा फेरे, तो वो थोड़ी देर तो माड़ा जाप कर लेती और फिर घर की चर्चा शुरू हो जाती है कि मेरे भिंडी का साग बनाया है, तोरों का साग बनाया है, आज मेरी बहू पियर से आई है, ऐसा वैसा ये वो। तो लोग उधर से निकलते, ये क्या भिंडी तोरों क्या है। तो कभी कभी गलत इंप्रेशन पड़ता है। नौजवान क्या कहते हैं, महाराज मेरी माँ दादी 9 समाई करती है और इस समाई में क्या लाभ है, क्या लाभ है। समाई में लाभ बहुत है, लेकिन लाभ को हम आत्मसात नहीं करे हैं, समाई के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। एक बाई समाई करके बैठी और पुराने समय में 5-7 भी समाई एक साथ पचक लेते थे, आज भी पचकने वाले पचकते हैं, समाई में समाई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो समाई करके बैठी, इतने में मेहमान आ गए, मेहमान आ गए और मेहमान वापिस जल्दी जाने वाले थे और सासू जी के समाई बाई के समाई 11 बजे आने वाली थी और मेहमान 11:30-12 बजे जाने वाले थे। अब बहुत समझदार थी, सब कुछ थी, फिर भी बहू ने सोचा मेहमानों के लिए क्या भोजन बनाना है। पुरानी परंपरा रही है, सासू को पूछकर, आज भी बड़ों को पूछकर भोजन बनाते कई घरों में कि सासू जी क्या साग बनाना, क्या ये करना है, एक पुरानी परंपरा रही है। अब बहू सासू को देख रही है, सासू बहू को देख रही है और सासू जी के मन में आ रहा है बहू में अकल नहीं है, ये मेहमान भूखे चले गए तो कितनी हल्की लगेगी। अब बहू बेचारी क्या करे, क्या मेहमान भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, कोई फोकटिया भी होवे, कोई रोकड़िया भी होवे, कहते नहीं, कोई पियर वाले हैं, कोई ससुराल वाले हैं, तो किसके लिए क्या भोजन बनाना सब वो ध्यान रखना पड़ता है। अब करे क्या, और सासू जी से रहा नहीं गया, सासू जी ने ली हाथ में माड़ा, अरिहंतरो शरणो, अरिहंतरो शरणो, अरिहंतरो शरणो, शिरो पूरी करणो, अरिहंतरो शरण। बस इतने में तो बहुत समझ गई और फटाफट शिरो पूरी कर ली, मेहमानों को भोजन कराया और बाद में मेहमान चले। थोड़े दिन के बाद में और क्या होता है, पानी आया। सासू जी के समाई कई कई गांवों में पानी की बहुत किल्लत रहती है, आज भी कई गांवों में बहुत किल्लत रहती है। 10-10, 15-15 दिन के बाद में पीने का पानी आता है और कई जगह तो टंकी से अलग अलग ऐसे पानी की सरकार भी व्यवस्था करती पीने के पानी की। अब पानी आ गया, 1 घंटा निकल गया और थोड़ी देर के बाद में नल बंद होने वाला है, लेकिन वो पानी छानने वाला मिला नहीं बहू को, वरना बोलते नहीं, वो मिला नहीं। बेचारी इधर उधर खूब देख रही है लेकिन नजर नहीं आया। कभी कभी सामने चीज पड़ी है तो भी नजर नहीं आती है। और सासू जी के मन में आया बहू में अकल नहीं है, पानी चला गया और वापिस कैन मंगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, पैसा लगेगा। और सासू जी से रहा नहीं गया, ली हाथ में मारा, अरिहंतरो शरणो, अरिहंतरो शरणो, अरिहंतरो शरणो, खूंटी पड़ियो गरणो, अरिहंतरो शरण। बस वो फटाफट गन्ना लिया, पानी छाना और काम हो गया। ये बात तो ठीक। अब बहू के मन में प्रतिक्रिया हुई कि समाई तो मेरे देश में भी होती है, मेरे गांव में भी समाई होती है, लेकिन ऐसी समाई मैंने कभी नहीं देखी। तो इससे क्या होता है, दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ता है, कर्मों का बंधन होता है और यदि कहे तो कभी कभी आसाधना का रूप भी हो सकता है। ठीक है, छदमस्त है, गलती होती है, साधु से भी होती है, आपसे भी होती है, कभी इच्छा नहीं होती है फिर भी गलती हो जाती है, लेकिन सावधानी रखना चाहिए। तो समाइक में कोई प्रवृत्ति नहीं। एक भाई समाई करके बैठा, मैं गोचरी गया और वो टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कि टीवी देख रहा हूं। मैंने कहा समाई के नहीं, तो टाइम पास कर रहा हूं। अरे समाई में आप स्वाध्याय करो, माड़ा स्वाध्याय, माड़ा जाग। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी है जिन्होंने अभिनव समाई का प्रयोग दिया। अभिनव समाई की साधना करो, त्रिगुप्ती की साधना करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, कितने कर्म कटेंगे। समाई क्या, समाई क्यों, समाई कब करना,
ऐसे आप कभी भी समय कर सकते हो। हर समय समाहिक में रहना, समता में रहना। समाहिक का जो समय है, एक दृष्टि से ब्रह्म बेला सुबह का जो समय होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उसमें यदि आप समाहिक करो, चिंतन करो, मनन करो, स्वाध्याय करो, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्यों? उसमें मन शांत रहता है, चंचलता नहीं रहती है, कलह का वातावरण नहीं रहता है, आवाज नहीं रहती है, इसलिए साधना अच्छी संभव है। ऐसे तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी साधना में मन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं उसमें विशेष साधना होने की संभावना रहती है। समय का परिणाम क्या? परिणाम तो बहुत है, जो मैंने बताया आपको। समय से अव्यय का विकास होता है, भय चला जाता है। आज वर्तमान में आदमी बहुत भयभीत है, बहुत उसको भय लगता है, चल रहा है क्यों गिर न जाऊं लिफ्ट में, और कहीं बीच में लिफ्ट खराब ना हो जाए, कहीं हाथ रुक नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन समय की साधना करने वाला साधक भय से मुक्त और अव्यय की साधना करने लग जाता है। आज का युग तनाव का युग है, टेंशन का युग है, और सामायिक है वो तनाव मुक्ति की साधना है। सामायिक समता है। आज विषमता का वातावरण है, और धर्म का वातावरण है, भोग का वातावरण है, और संयम का वातावरण है। और समय करोगे आज, संयम का विकास होगा, समता का विकास होगा, सदाचार का विकास होगा। समय कितने प्रकार की होती है? समय एक प्रकार की भी होती है, दो प्रकार की भी होती है, तीन प्रकार की भी होती है, चार प्रकार की भी होती है। एक आया आत्मा ही समायिक है। समायिक दो प्रकार की, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति। साधु की समायिक, श्रावक की समायिक। श्रावक की समायिक देश वृत्ति, और साधु की समायिक सर्ववृत्ति। समायिक तीन प्रकार की, सम्यक तो समायिक, श्रुत समायिक, विरति समायिक। समायिक चार प्रकार की, सम्यक तो समायिक, श्रुत समायिक, देश वृत्ति समायिक, सर्ववृत्ति समायिक। मनुष्य में चारों ही प्रकार की समायिक पाई जाती है। श्रावक में तीन, साधु में तीन, श्रावक में तीन सर्ववृत्ति को छोड़कर, साधु में तीन देश वृत्ति को छोड़कर। साधु में देश वृत्ति नहीं है। और तिर्यंश में तीन, तिर्यंश में तीन, देवता नारकी में दो, देवता नारकी में दो, सम्यक्त समायिक, श्रुत समायिक। ऐसे देवता के देश वृत्ति सर्ववृत्ति समायिक नहीं होती है। क्यों? उनके अप्रत्याख्यान कर्म का उदय है। और समायिक है वो पांचवें गुणस्थान से शुरू होती है, छठे गुणस्थान से। तो इसलिए देवता नारकी में चार गुणस्थान है, इसलिए उनमें सम्यक्त समायिक और श्रुत समायिक है। तो वो भी समता रखते हैं, उनके पास में ज्ञान है, उनके पास में सम्यक दर्शन है, उसमें समता रखते हैं। उस दृष्टि से उनके दो दो समायिक हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर कितनी समायिक है? अढ़ाई द्वीप के बाहर कितनी समायिक है? तीन समायिक है। अढ़ाई द्वीप के बाहर तीन समायिक है, कि अढ़ाई द्वीप के बाद भी तिर्यंश श्रावक होते हैं, जिनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, और फिर वो समायिक करते हैं, तो देश वृत्ति समायिक उनमें होती है। और अढ़ाई द्वीप में चारों ही समायिक है। क्यों? मनुष्य श्रावक भी है और साधु भी है। और समायिक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी समझना चाहिए। समायिक का द्रव्य क्या है? नौमाव्रत है, नौमाव्रत हो गया। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप समायिक करते हो, आप जो समायिक करते हो, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई नीचे से ऊपर आ सकते कि नहीं आ सकते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते कि नहीं जा सकते हैं। तो क्षेत्र रख देना चाहिए कि मैं इस एरिया में हूँ, महाराज यदि नीचे विराज रहे हैं तो मैं नीचे भी पूर्ण मतलब देख रख कर जा सकती हूँ। काल जो समय होता है, उस समय में समायिक करना। भाव उपयोग सहित राग देश से रहित होकर समायिक करना। और गुण है समता, समता की साधना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। असामयिक 48 मिनट की क्यों होती है? सामयिक 48 मिनट की क्यों होती है? जो साधक है, छद्मस्त है, उसके जो विचार है वो 48 मिनट से ज्यादा स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसलिए समय का कालमान 48 मिनट रखा गया है।
ऐसे समाई 5 मिनट की भी होती है, 10 मिनट की भी होती है, 15 मिनट की भी होती है। समय का मतलब समता। लेकिन हमारे आचार्यों ने एक रूपता की दृष्टि से समय का कालमान 48 मिनट कर दिया। जैसे नवकाशी है, नवकाशी है, कोई आगमों में नवकाशी का कालमान नहीं है, प्रतिक्रमण का कालमान नहीं है, लेकिन नवकाशी का मतलब क्या है? सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक त्याग, और उसके बाद में नवकार सहित नवकार बोलकर नाश्ता भोजन आदि करना। तो आचार्य ने क्या किया, मतलब सूर्यास्त से सूर्योदय तक त्याग, नवकार बोलना। फिर अध्यात्म के आचार्य कितने मनोवैज्ञानिक थे कि सारी रात आप भूखे रहे हो और सूर्योदय के साथ खाना शुरू करोगे तो कभी कभी बीमारी हो सकती है। क्यों बीमारी हो सकती है? कि पाचन जो तंत्र है, जठराग्नि मंद हो जाती है। तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट तक सूर्य तप जाए थोड़ा, उसके बाद में आप भोजन करोगे तो क्या होगा, पाचन ठीक रहेगा और बीमारी की संभावना कम रहेगी। इस दृष्टि से उन्होंने ये नवकाशी का कालमान 48 मिनट कर लिया। नवकाशी, नवकाशित बोलना, लेकिन आचार्य ने नवकाशी का कालमान 48 मिनट कर दिया। ऐसे ही प्रतिक्रमण का कालमान, कोई सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। नहीं, सीमा निर्धारित किए बिना कैसे होगा? जैसे हम समय की भी नहीं, व्याख्यान की भी एक सीमा निर्धारित करते नहीं, सामान्यतः भाई 9 से 10, और यदि निर्धारित नहीं करे तो कोई 9:15 बजे आएगा, कोई 9:30 बजे आएगा, कोई 10 बजे आएगा, कोई 10:15 बजे आएगा। तो जो सीमा है वैसे नवकाशी, प्रतिक्रमण और समय की ये सीमा है। और समय 48 मिनट की होती है। कितना? 48। और 48 का उल्टा क्या है? 84। समय करने से 84 का चक्र समाप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं समय में मन नहीं लगता है। ये आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा की समस्या है। मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, समय मत छोड़ो। तुम्हारा मन तो नहीं लगता, फिर समय क्यों करे? मन तो इधर उधर भटकता रहता है। वो उस दुकान में जाना है, जूते खरीदना, वो खरीदना है, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, 3 योग है, मन वचन काया, 3 को 33 नंबर दे दो। क्या दे दो? 100 नंबर का एक पेपर है, तो 33 नंबर काया, 33 नंबर वचन और 33 नंबर मन, 99 हो गया। आप समाई करके बैठे हो, इतना मुझे विश्वास है, आपको यदि कोई मार कर गया, आपकी कोई वस्तु भी लेकर गया, आपका मोबाइल भी लेकर चला गया, तो उस समय आप कुछ नहीं बोलोगे। जब समाई है, मन में तो आ रहा है, जैसे समाई पूरी होगी उसकी मैं 12 बजा दूंगा, लेकिन आप समायिक में हिंसा नहीं करोगे। इतना मुझे विश्वास है कि जैन श्रावक समायिक में है, सामान्यतः हिंसा नहीं करता है। तो 33 नंबर तो आपको मिल गए, पास ऐसे ही हो गए, फिर समायिक क्यों छोड़ो आप? और फिर वचन के 33, अर्थात आप कोई कटु वचन भी नहीं बोलोगे, गलत शब्द भी नहीं बोलोगे। और 33 और 33 कितने हो गए? 66। तो फर्स्ट डिवीजन से तो आप पास हो गए। तो फिर आप समाई क्यों छोड़ो? फिर 33 मन के हैं, 33 मन के हैं, 10-20% भी यदि मन स्थिर रहा, और जैसे मैं व्याख्यान सुना रहा हूं तो भाई बहन ध्यान से सुन रहे हैं, इधर उधर मन भटक नहीं रहा है, तो 10-20-30% भी यदि आपका मन स्थिर रहा तो विशेष योग्यता आपको मिल जाएगी। और फिर आपको क्या चाहिए? इसलिए समय छोड़ो मत। समय छोड़ने की चीज नहीं है, समय ग्रहण करने की चीज है, क्षमता को स्वीकार करने की चीज है। कुछ लोग कहते महाराज, अब कहते तो सही हो, मेरी दादी इतनी समय करती है, मेरा बाप इतना समय करता है, वही घोड़ा वही मैदान, और मैं तो भावना भाता हूं मेरे माँ बाप आपके ठिकाने में ही रहे तो घर में शांति रहेगी। तो हम उनको कहते हैं, भैंस होती नहीं, भैंस जब तक वो पानी में रहती है, पानी में रहती है, और फिर बाहर आते उसका क्या स्वभाव है? किचन में जाना, इधर उधर। तो जब तक वो पानी में रही तब तक उसको शांति मिली नहीं मिली? तो वैसे जब तक वो समाइक में रही तब तक शांति मिली नहीं मिली? समाई के बाहर आई है तो उसने अशांति, ये उसकी कमजोरी है। लेकिन आज उसकी कमजोरी है, हो सकता कल वो भी समाई में स्थिर हो जाए, समता में स्थिर हो जाए। इसलिए कभी भी एक घृणा का भाव, नफरत का भाव नहीं करना चाहिए। और ये भावना भाव कोई बात नहीं, छदमस्त है, किससे गलती नहीं होती है, किसको गुस्सा नहीं आता? सबको आता है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है। जब तक छदमस्त है, मोह कर्म का उदय है, तब तक ये सब संभव है। तो आज समय छोड़ो मां, समाज में लाभ ही लाभ है। केसरी चोर, नाम सुना आपने? केसरी चोर रोजाना चोरी करता, लेकिन
नियमित रूप से रोजाना एक समय करता हुआ, शुद्ध समय करता, उसका परिणाम ये आया, घातक कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बोलो आप पुण्य श्रावक को देखो, आप जबरदस्त उसकी समाई, भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक के समाई की प्रशंसा की और राजा श्रेणी को भी कहा, यदि तुम पुण्य से एक समय खरीद ले तो तुम्हारी नरक टल सकती है। और पुण्य श्रावक की जो समाई की शुद्ध समाई, आपको आश्चर्य होगा, एक दिन वो समाई करके बैठा और समाई में थोड़े से दूसरे विचार आ गए। हमारे तो कितने विचार आते हैं, साधु जीवन में भी कितने विचार आते हैं, श्रावक जीवन में भी कितने विचार आते हैं, आपके भी समायिक में कितने विचार आते हैं, लेकिन तो उनके समायिक में जल्दी से विचार दूसरे नहीं आते थे। एक दिन समायिक करके बैठा, दूसरे विचार आ गए, मन थोड़ा सा उद्वेलित हो गया, क्या बात है। समायिक पूरी हुई, श्रीमती को कहा, आज हमारे घर में कोई दूसरों की कोई चीज आई है क्या, कोई चोरी की चीज आई है, मतलब कुछ आया? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आया। दिमाग लगा कुछ आया, ऐसे करते करते दिमाग लगाया तो और तो कुछ नहीं रहा। पड़ोसी के मकान के आगे छाना, कंडा होता है ना, कंडा, गाय का गोबर का कंडा, वो कंडा पड़ा था, वो कंडा मैं लेकर आई, उससे मैंने रसोई बनाई है, बस ये चोरी का माल था। अब बोलो आप, मतलब कितनी उसकी ऊंची साधना थी। हमने पुण्य श्रावक को नहीं देखा, लेकिन मिश्री मजी सुराना को हमने देखा, राणावास के थे, गजब की समाई उनकी, उनके बीमारी होगी, उनके समय का नियम था तो समय करना ही, और एक समय तो वो शीर्षासन में करते थे, सिर नीचे पैर ऊंचे, ऐसे बीच का सारा के सारे नहीं, ऐसे बीच में। अब बोलो आप, मोहनलाल जी खटेर की समाई कितनी अच्छी होती थी। आज भी हमारे अनेक श्रावक श्राविकाओं की समाई मिल जाएगी, तो केवल समता, धर्म आराधना, सत प्रवृत्ति और कोई प्रवृत्ति नहीं। आज भी हमारे ऐसे ऐसे भाई बहन हैं तो रोजाना 15-15, 14-14, 13-13 समय करने वाले भी मिल जाएंगे। अभी जो ये नौका मंत्र का जाप चल रहा है तो कोई 13 कर रहा है, कोई 14 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है। समय का बहुत बड़ा मूल्य है। और ज्ञानी जनों ने तो इतना कहा है, लाख खंडी सोना तणी, लाख वर्ष दे दान, समय तुल्यो नहीं, भक्तो श्री भगवान। लाख खंडी का मतलब है एक खंडी 20 मन की होती है, 20 मन की एक खंडी होती है। और लाख खंडी सोना तनी, मतलब इतना उसने सोने का दान दिया, सब कुछ किया, लाख वर्ष तक दान दिया, लेकिन समय की तुलना में नहीं आ सकता है। ये ऐसा भगवान ने कहा है। समय का कितना, अब लाखों रुपया का दान दे दो, करोड़ों रुपया का इस संसार में दान देते हैं, लेकिन समय की बराबरी नहीं कर सकते हैं। समय का कितना महत्व है। और यहां तक बताया गया है 92,59,25,925 पलियोपम, और एक पलियोपम के 8 भागों में 3 भाग की देव आयु का बंद होता है। ये पुण्य प्रमाण में ये बात बताई है। 92 करोड़ कितना, 92 करोड़ 92, 92 करोड़ 59,59, 25,925 पलियोपम, व एक पलियोपम के 8 भाग में से 3 भाग की देव आयु का बंद होता है। अब बोलो कितना लाभ है समय का। इसलिए समय छोड़ो मत। और मेरी तो ये अवधारणा है कि जो व्यक्ति समाई करता है और जिसके घर में निरंतर समाई होती है, उपसर्ग उपद्रव की संभावना नहीं के बराबर है। उपसर्ग आ भी गया टिकेगा नहीं, टिक भी गया नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समाई का इतना प्रभाव है, विभाव से स्वभाव, और समाई लगाव और अलगाव दोनों में सम रहने की स्थिति, सम रहने की कला सिखाती है। लगाव और अलगाव,
और लाभा लाभे स्वे दुखे जीविये मनने तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव मान। हाँ, सामायिक लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा सब में समता की साधना कराने वाली है। हर समय सुख दुख में संभाव रखने की प्रेरणा देने वाली है। इसलिए समाई का जो अर्थ बताया है वह कितना सरल है। ऐसे समाई शब्द बहुत सरल है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना सरल नहीं है। क्यों? इसका साथ ममता के साथ जुड़ा हुआ है। संसारी जीवों की ममता, तो ममता का परिहार होगा तब जाकर समता की साधना होगी। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, सभी भाई बहन समता की साधना करें। हर पल हर क्षण में भावना भावे मुझे समता की साधना करना है। और जैन धर्म का आध्यात्मिक अनुष्ठान है और साधु जीवन का नमूना है। आचार्य महासंबंधी फरमाते हैं, आप समाई करके बैठे हैं, समाई करके बैठे हैं तो जैसे कोई साधुता झलकती है। कभी कभी सुबह सुबह श्रावक समाई करके बैठे रहते हैं और कपड़े भी धोड़े होते हैं, तो लोग आते हैं बोलते मथेण वंदामी, कि मैं साधु नहीं श्रावक हूं। मतलब तो कपड़ों को भी वंदना की जाती है। द्रव्य को तो भाव का तो कितना मूल्य होता है, भाव का कितना मूल्य होता है। इसलिए समायिक छोड़ो मत, ये पूंजनी मुपति चदा आसन का होना जरूरी है। ये जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखो समय का कितना प्रभाव है, भोजन का भी कितना प्रभाव होता है। आप भोजन में कितना समय लगता है? 15 मिनट 20 मिनट लगते होंगे। उसके बाद में 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। और समाहिक में कितना समय लगता है? 48 मिनट का। तो 48 मिनट समय लगता है, तो कम से कम 8-10 घंटा तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे आपको भूख नहीं लगती है, तो वैसे ही क्रोध की भी भूख नहीं लगनी चाहिए। नहीं है क्रोध है, आचार्य महाप्रकृति फरमाते हैं कम से कम 8-10 घंटा तक तो क्षमता रखनी चाहिए। अब आपको लगे देवता आने वाले हैं, यमराज आने वाला है, तो समय करके बैठ जाओ, घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। घर से कलह से छुटकारा पाना है, समय करके बैठ जाओ, शांति हो जाएगी। इसलिए समय का बहुत बड़ा मूल्य है। अरे द्रव्य का भी इतना मूल्य है, तो भाव का तो कितना मूल्य होता है। पंजाब में एक भाई, गिद्दरवाड़ा गांव है, गिद्दरवाड़ा, तो बस में बैठकर जा रहा था, उसके पास में 18,000 रुपये थे। कितने? 18,000 रुपये थे। और एक दो डाकू, 2-3 डाकू बस को लूटने के लिए आए, सबको लूट रहे हैं। उसने सोचा 18,000 रुपये गए। 50-60 वर्ष पुरानी बात है कि बड़ी मानसा मंडी से वो जा रहा था। उसने सोचा गए, लेकिन न जाने उसका भाग समझो, कुछ समझो, उसने क्या किया, उसके पास में पूंजनी थी। क्या थी? पूंजनी थी और मुपति थी और माड़ा आदि हो गए। ये तो बताया, ऐसे किया, पूंजनी माड़ा मुपति बताई कौन है, मैं समाई का। अच्छा था। उन्होंने जैन साधुओं को देखा था, तो ये जैन साधु के चेले हैं, ये मुपतिये वाले अच्छे होते हैं, मुपतिये वाले अच्छे होते हैं। और तत्काल उसको छोड़ दिया, बाकी को सुबह से लूट कर चला गया। तो देखो उपकरणों का भी कितना महत्व होता है। एक गांव में चोर आ गए, सेठ ने कहा धन तो जाने वाला है, वो तो धन तो जाने वाला है, लेकिन सबको का समय करके बैठ जाओ, और मारा शुरू कर दी। तो चोरों ने सोचा यहाँ तो सब फकीर फकीर बैठे हैं, साधु बैठे हैं, कुछ कर सकते हैं, ये टोटका करे होंगे, तो सब भागे। तो समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, और समय के महत्व को समझो। और ये साधना का प्रथम बिंदु है, सोपान है, सिद्धि का सोपान है। और समय में लाभ ही लाभ है और नुकसान नहीं है। यानी बुद्धमल जी स्वामी की गीत की कुछ पंक्तियां हैं समता पर। समतारो पत अपना ले तो समतारो जीवन ने सफल बना ले तो जीवन ने समतारो पत अपना ले तो समतारो समतारो फल मीठो होवे समतारो क्यों फिर विषमता ने ढोवे फिर विषमता गुण वालो
गणित फलाले तो गुणवानो फलाले तो समतारो पथ अपना ले तो समतारो। समता और वीतरागता एक ही बात है। समता का मतलब है राग देश से मुक्त और वीतरागता का मतलब है राग देश से मुक्त। हमेशा बार बार भावना भाते जाओ मैं समता की साधना करूं और साधना में प्रवेश करना है तो समय समायिक करते जाओ। इसी आशा के साथ ओम।